अफगानिस्तान में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत को लेकर एक और दिल दहलाने वाला दावा सामने आया है। दानिश की मौत के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये जानकारी सामने आई है कि उन्हें मारने से पहले पूरी तरह से यातनाएं दी गई थी। मरने के बाद उनके शव को भारी वाहन से बर्बरता के साथ कुचला गया था। ये दावा एक भारतीय मीडिया ग्रुप ने दानिश सिद्दीकी के कथित मेडिकल रिकॉर्ड्स और मौत के बाद खींची गई तस्वीरों के आधार पर किया है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दानिश की हत्या करने के लिए उन्हें 12 गोलियां मारी गई थी। दानिश के पेट और पीठ के हिस्से में 12 गोलियां पाई गई हैं। न्यूज 18 के मुताबिक दानिश सिद्दीकी की मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे और फोटोज से पता चलता है कि हत्या से पहले उन्हें अत्यधिक यातनाएं दी गई थी। उनके शरीर पर घसीटने के निशान पाए गए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तालिबानी आतंकियों ने हत्या के बाद उनके शव को घसीटा था। न्यूज 18 ने अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी के सोर्स का हवाला देते हुए लिखा है, दानिश सिद्दीकी के शरीर पर घसीटे जाने के निशान पाए गए थे। माना जा रहा है कि हत्या के बाद तालिबान आतंकवादियों ने शव को घसीटा था। मौत के बाद दानिश के सीने और सिर को भारी वाहन से कुचला गया था। शरीर के साथ इस तरह की बर्बरता किसी भारी SUV के जरिए की गई है। एक्सरे से पता चलता है कि शरीर में कई फ्रैक्चर थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दानिश को कंधार में कवरेज के दौरान अफगान सेना और तालिबान के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में गोली लगी। इसके बाद वह कुछ सैनिकों के साथ मुख्य टुकड़ी से अलग हो गए। दानिश ने एक टुकड़ी के साथ स्पिन बोल्डक इलाके की एक मस्जिद में शरण ली। तालिबान की रेड यूनिट ने अफगान सेना का पीछा किया और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दानिश ने चीखते हुए बताया कि वह इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर हैं। उन्होंने अपना ID कार्ड दिखाया और बताया कि वे भारत के रहने वाले हैं। तालिबान लड़ाकों ने उनकी फोटो ID की तस्वीर क्वेटा के अपने हेडक्वार्टर में भेजी और आगे के निर्देशों का इंतजार करने लगे। इसके बाद तालिबान ने दानिश की सोशल मीडिया पोस्ट और ट्विटर फीड चेक की। इससे उन्हें पता चला कि दानिश अफगान सेना के साथ रहकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा करते हुए लिखा गया है कि तालिबान ने इसे अपने खिलाफ रिपोर्टिंग करार दिया और तालिबान हेडक्वार्टर से दानिश को खामोश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। आदेश मिलने के बाद दानिश को 12 गोलियां मारी गई। इसके बाद उन्हें मस्जिद के बाहर लाया गया। शरीर से बुलेट प्रूफ जैकेट उतारी गई, कई तस्वीरें ली गई और उन्हें सर्कुलेट किया गया। इसके बाद भारतीय पत्रकार की मौत को लेकर दुनिया भर की मीडिया में खबरें आने लगी। इससे काफी बवाल शुरू हो गया। तालिबान को अंदाजा हो गया कि उन्होंने रॉयटर्स के सीनियर जर्नलिस्ट को मार दिया है। इसके बाद उन्होंने भारी SUV दानिश के शव के ऊपर चढ़ा दी। न्यूज 18 का दावा है कि अफगानी एजेंसियां इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई हैं कि आखिर तालिबान ने दानिश के शव के ऊपर SUV क्यों चढ़ाई। उनका मानना है या तो तालिबान अफगान सेना के साथ दानिश की मौजूदगी से नाराज था, या तो हत्या करने के बाद तालिबान आतंकवादी हड़बड़ा गए और शव को शत-विशक्त कर उसकी पहचान खत्म करने की कोशिश की। ऐसा पहली बार नहीं है कि दानिश की मौत को लेकर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी वेबसाइट वॉशिंगटन एग्जामिनर में माइकल रूबिन के लिखे ओपिनियन आर्टिकल में भी ऐसा ही दावा किया गया था। रूबिन अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं। आज तक ने भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है कि भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने जिंदा पकड़ा था। उसके बाद उनकी हत्या की गई। अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स के प्रवक्ता अजमल उमर शेनवारी ने आज तक को बताया, तालिबान ने दानिश को पकड़कर उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि उनके शव के साथ क्रूरता की पुष्टि नहीं हुई है। अब इसकी जांच चल रही है। जहां दानिश की हत्या हुई वह क्षेत्र तालिबान के कब्जे में है, इसलिए गवाहों को खोजने में समय लग रहा है। दानिश सिद्दीकी की गिनती दुनिया के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट में होती थी। साल 2018 में दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। यह अवार्ड रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था। वह मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे। 16 जुलाई को उनकी मौत अफगानिस्तान में कवरेज करने के दौरान हो गई थी। 18 जुलाई को दानिश का शव भारत में उनके घर लाया गया था। उन्हें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।